सुखदेव शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास से चैप्टर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई हैं उनमें हम चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप चैप्टर फर्स्ट और सेकंड की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे हमने हर वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आप वहां से लिंक के थ्रू उन वीडियोस को भी बड़ी आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 क्लास 10। देखिए चैप्टर 3 नेम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए ये हमारे चैप्टर 3 का नेम है। तो आइए पहले हम इंट्रोडक्शन के अंदर इस चैप्टर के नेम को ही समझते हैं। यहां पे क्या हमें दिया गया मिलेगा, किस टाइप की इक्वेशंस होगी जिनके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन हैविंग डिग्री इक्वल टू 1, यानी कि जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है उस इक्वेशन को बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। अब डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो जिस इक्वेशन में 1 की इक्वल रहेगी तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो इस टाइप के जो एग्जांपल थे ax प्लस b इक्वल टू 0, मैं एग्जांपल देता हूं इस टाइप का कि आप 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। लीनियर इक्वेशन, यहां पे वेरिएबल की पावर वेरिएबल x है और वेरिएबल की पावर 1 है, तो इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे हमने 9th क्लास में पढ़े थे, इनके जीरोस किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। 5 उस साइड चला जाएगा, यहां से x की वैल्यूज निकाल लेनी थी, वो हम पहले कर चुके हैं कंप्लीट। चैप्टर 2 में भी हमने थोड़ा सा इस टाइप का बेसिक पढ़ा था। तो ये था केवल लीनियर इक्वेशंस के बारे में। अब इन टू वेरिएबल्स, यानी कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। अब मैं इस टाइप का एग्जांपल यहां पे लिखता हूं। 2 वेरिएबल्स में ax प्लस by इक्वल्स टू या फिर प्लस c इक्वल्स टू 0। इस टाइप का अगर आप एक एग्जांपल लोगे तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे आप सिंपली सपोज कर सकते हो। यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज a की जगह 2 है, b की जगह 3 है, c की जगह 4 है। तो इस तरह से a, b और c की वैल्यू आप पता कर सकते हैं। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लेकिन हमारे चैप्टर का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर के अंदर हम इस टाइप की जो लीनियर इक्वेशंस होती है उसके एक पेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे उन सभी में एक पेयर होगा इस टाइप की लीनियर इक्वेशंस का। यानी कि हमने एक ऐसे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, इस तरह का एक क्वेश्चन के अंदर ऐसी 2 इक्वेशन बनेंगी। यानी कि ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। तो ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहता है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मीनिंग होता है उसके अंदर 2 वेरिएबल हैं, जैसे एक वेरिएबल x यहाँ पे है, एक वेरिएबल y यहाँ पे है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। उसके बाद ये हमने एक एग्जांपल लिखा। लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे
पेयर के बारे में। तो इस टाइप का आपको हर क्वेश्चन में एक पेयर दिया गया मिलेगा लीनियर इक्वेशंस का। अब इस पेयर को हमने सॉल्व करना है या फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है या फिर कोई और ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये टॉपिक आता है उसके अंदर जो एक्सरसाइज रहेगी उसमें हमने कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चंस दिए गए होंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगी। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखना है। तो एक दो एग्जांपल हम कवर करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 मैं अभी के लिए स्टार्ट कर रहा हूं और एक्सरसाइज 3.1 में हो सकता है आपको इस टाइप की इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए। तो जो ग्राफ होगा इस टाइप की इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना हम 9th क्लास में सीख चुके हैं। मैं उस 9th क्लास वाले मेथड को भी आगे बढ़ाऊंगा और क्वेश्चंस को 3.1 से हम स्टार्ट करके देखते हैं। यहां पे एक्सरसाइज 3.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो उसमें यहां पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को बताता है 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you, कि मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था। Also 3 years from now, और अब के 3 साल बाद I shall be 3 times, मैं 3 गुना हो जाऊंगा as old as you will be, जितना एज आपकी होगी मैं उसकी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, हमने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए एल्जेब्रिकली होता है कि हम इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखें, यानी कि यहां पे जो भी कंडीशंस दी गई हैं हम उनकी इक्वेशंस बना के एल्जेब्रिक इक्वेशंस बना के इक्वेशंस की फॉर्म में लिखें। ग्राफिकली का मतलब है जो वो दो इक्वेशंस बनेगी उनको ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना के ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। तो यहाँ पे हमने दो काम करने हैं, एक तो इक्वेशंस बनानी है और फिर उनको ग्राफ की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे आफ्ताब और उसकी बेटी है, तो हमने इन दोनों की एज से स्टार्ट करना है इस क्वेश्चन को। हमें किसी की एज का कोई आइडिया नहीं है किसकी एज कितनी है, तो हम यही चीज यहां से सपोज करके चलेंगे। आफ्ताब और डॉटर की जो प्रेजेंट एज है हम उनको सपोज कर लेते हैं। तो इस सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब x years। उसके बाद लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर y years। ये हमने सपोज किया है। ये दो वेरिएबल, क्योंकि हमने चैप्टर का नेम पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो हमने ये 2 वेरिएबल तो यहां पे बनानी है। अब इन वेरिएबल से इक्वेशंस बनानी है। तो देखिए वहां पे 2 कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन में बोलता है 7 years ago, 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 गुना था। तो 7 साल पहले की एज की बात हो रही है, तो हम 7 years ago जो एज रहेगी वो फाइंड करते हैं। 7 years ago एज ऑफ आफ्ताब। अब प्रेजेंट में एज x ईयर है, तो 7 साल पहले वो x माइनस 7 ईयर्स का रहा होगा। उसी तरह से 7 years ago एज ऑफ हिज डॉटर। डॉटर की प्रेजेंट एज y ईयर्स है, तो 7 साल पहले वो y माइनस 7 ईयर्स की रही होगी। अब यहां पे एक कंडीशन बनती है। कंडीशन ये बनती है कि ये आफ्ताब जो है वो अपनी बेटी की एज का 7 टाइम्स था। तो यहां पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, आफ्ताब वाज 7 टाइम्स
एज ओल्ड एज हिज डॉटर। देखिए ये बात यहां पे बताइए कि 7 years ago I mean आफ्ताब was 7 times as old as you means his daughter। तो देखिए आफ्ताब की एज यहां पे 7 years पहले x minus 7 है एंड his daughter and 7 times of his daughter y minus 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, x minus 7 इक्वल 7 के अंदर मल्टीप्लाई होके 7y 7 minus 7 into minus 7 minus 49 7 7 जा 49। हम 7y को इस साइड ले आते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ। तो x minus 7y, ये 7y वहां पे प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, और ये प्लस minus 7 उस साइड जाके प्लस 7 हो जाएगा, minus 49 प्लस 7। देन x minus 7y इक्वल्स टू minus 42। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि 3 years from now, 3 साल के बाद, अब से 3 साल के बाद I shall be, मैं हो जाऊंगा 3 times 3 गुना as old as you। तो देखिए अब 3 साल के बाद वाली एज की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे आफ्टर 3 years एज ऑफ आफ्ताब x प्लस 3 years। देखिए करंट एज जो प्रेजेंट एज है वो x है, तो अब के 3 साल बाद वो x प्लस 3 ईयर का होगा, और उसकी डॉटर जो होगी वो y प्लस 3 years की होगी। आफ्टर 3 years एज ऑफ डॉटर y प्लस 3 years। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया है अगेन कि आफ्ताब विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि यहां पे बताया है आफ्ताब विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो देखिए क्या कंडीशन बनती है, x प्लस 3, ये आफ्ताब की एज है, वो 3 times हिज डॉटर्स एज y प्लस 3। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है, ये y प्लस 3 है यहां पे, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 जा 9। अब ये 3y इस तरफ आके माइनस, ये 3 उधर जाके माइनस, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 माइनस ये 3 उधर जाके माइनस। तो क्या बन गई इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने की है, ये सारी की सारी रिप्रेजेंटेशन एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो सो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन इज algebraically representation is, फर्स्ट इक्वेशन आई है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, एंड सेकेंड x माइनस 3y, दिस इज x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। देखिए अब बोर्ड पे इतनी जगह नहीं बची है कि मैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो कर सकूं, तो इसलिए मैं ये वाला पोर्शन यहां से रफ करने वाला हूं, लेकिन यहां तक का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और जो हमारा ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन से ही स्टार्ट होगा, तो इसीलिए मैं ये वाले पोर्शन को यहां से हटा देने वाला हूं। तो एक बार फिर मैं उसको रिवाइज करा देता हूं। देखिए आफ्ताब जो है वो 7 years ago 7 साल पहले अपनी बेटी की एज का 7 गुना था, तो इसलिए हमने उनकी प्रेजेंट एज x और y सपोज की है। उसके बाद 7 साल पहले दोनों की एज x माइनस 7 आफ्ताब और y माइनस 7 इस डॉटर विल बी,
उसके बाद उन्होंने बताया कंडीशन है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब था वो अपनी डॉटर की एज का 7 गुना था, यानी कि ये आफ्ताब की एज, ये उसकी डॉटर की एज 7 गुनी थी। हमने इनको अंदर मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, यानी कि फर्स्ट कंडीशन को हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद 3 साल बाद की बात हुई है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब के 3 साल बाद I shall be 3 times as old as you will be, यानी कि अब वो बता रहा है कि 3 साल के बाद मैं आपकी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो इसलिए आफ्ताब की 3 साल के बाद की एज x+3 होगी, डॉटर 3 साल के बाद y+3 ईयर की हो जाएगी। और कंडीशन ये है कि 3 साल के बाद जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी की एज का 3 गुना हो जाएगा। तो इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल्स को एक तरफ किया तो और कांस्टेंट को एक तरफ लेंगे तो x - 3y = 6, ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई। यहां तक का काम एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए था। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का काम जो है ये 9th क्लास में हमने कंप्लीट किया था, थोड़ा सा ये टॉपिक कवर किया था। तो 9th क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, वहां पे हमने किसी एक इक्वेशन को, एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। यहाँ पे ये 2 इक्वेशन हो गए, 2 कर्व एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना हम सीखेंगे। तो देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमने उसका एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम बारी बारी से एक इक्वेशन लेंगे और उसका ग्राफ अलग से ड्रॉ करेंगे। तो 4x - 7y = -42। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको इस लाइन पे कोई भी, इसके ग्राफ पे कोई भी 2 पॉइंट्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कहने का मतलब है कि आपको इस लीनियर इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकालने हैं और उन सॉल्यूशंस की हेल्प से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं x की जगह अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट करें और उसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। उसके बाद x की कोई दूसरी वैल्यू रखें और फिर y की दूसरी वैल्यू निकाल लें। तो इस तरह से हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके x की जगह पे ही पुट करो कुछ, आप y की जगह पे भी कुछ और वैल्यू पुट करके ग्राफ कोई x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं पुट करता हूं x = 0, तो क्या आएगा 0 - 7y = -42। x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0। अब ये तो 0 है, 0 माइनस समथिंग कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो -7y यूं का यूं रह जाएगा। अब यहां से ये -7y को हम उधर डिवाइड में लेके जा सकते हैं, या फिर पहले माइनस से माइनस को कैंसिल कर ले, यानी कि दोनों और -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये y = -42 / -7, इस तरह से मैं इसको डिवाइड में ले आता हूं। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 × 6 = तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। मींस जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू 6 आई। ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। अब इसी के लिए एक दूसरा सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं। दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए आप x की जगह कोई और वैल्यू पुट कर सकते हो, x की जगह आप 1 भी पुट कर सकते हो, लेकिन x की जगह 1 पुट करने के बाद जो y की वैल्यू आएगी वो इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी। आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसको आप ग्राफ पेपर पे आसानी से ड्रॉ कर सकें। तो दूसरा सोचने का तरीका ये है कि अब की बार आपने एक बार x को 0 रखा है तो एक बार y को 0 पुट करके देख ली। पुट y = 0। अब y की जगह 0 रखेंगे तो x - 7 × y, 7 × y की जगह हमने 0 रखा = -42। देन x - 7 × 0 0 = -42। देन x = -42। x की वैल्यू आ गई -42। तो पहले x की वैल्यू -42 है, तो उस केस में y की वैल्यू 0। तो इस तरह से हमने इसके ये 2 सॉल्यूशन निकाली। तो आप ये टेबल बना के एक टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं इनको, नहीं तो इस तरह से 2 सॉल्यूशन आप निकाल लें। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, 4 इक्वेशन x - 3y = 6।
तो यहां पे फिर से आप पुट कर सकते हो x इक्वल टू 0। जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 6 एंड 0 माइनस 3y रहेगा, यानी कि ये यूं का यूं। अब ये -3 उस साइड में चला जाएगा तो y इक्वल टू, यहां पे मल्टीप्लाई में है ये, तो 6 अपॉन -3, 3 2 जा 6, दिस -2। तो एक सॉल्यूशन आ गया। जब हमने x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू -2 आ गई है। इस इक्वेशन के लिए ये सॉल्यूशन आ गया। अब फिर आप दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए अब की बार y की जगह आप पुट कर सकते हो, पुट y इक्वल टू 0। जब आप y की जगह 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू x माइनस 3y, 3 मल्टीप्लाई y की जगह 0 आ गया, इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 0 इक्वल टू 6, x माइनस 0 x ही रहेगा 6। तो दूसरा सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। अब हमने इन सभी सॉल्यूशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो यहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूजन बन सकता है कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ग्राफ पेपर पे -42 को भी लेके आना है, 6 को भी लेके आना है, -2 को भी लेना है, 6 को भी लेना है। तो इस तरह से थोड़ा सा हो सकता है ग्राफ पेपर पे आप स्केल एग्जैक्ट चूज ना कर पाए, तो जो पॉइंट ग्राफ से बाहर जा रहा है जो सॉल्यूशन, तो आप उसके लिए कोई एक अलग और सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो ताकि वो थोड़ा छोटा हो जाए ग्राफ आपका। तो देखिए ये सॉल्यूशन जो है ये थोड़ा सा बड़ा स्केल में जा रहा है, -42 आ रहा है, तो आप कोई ऐसी वैल्यू चूज कर सकते हैं जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन सके, ग्राफ पेपर पे छोटी वैल्यू जा सके। तो आप कोई और वैल्यू चूज कर सकते हैं, जैसे 7। अगर हम यहां पे y की जगह 7 पुट करते हैं, अगर हम पुट करते हैं y इक्वल टू 7, क्योंकि हम कुछ भी वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, देन x माइनस 7 इंटू 7 इक्वल -42, देन x माइनस 7 7 जा 49 इक्वल -42। अब ये 49 उधर जाएगा तो -42 प्लस 49, x की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो सॉल्यूशन आ गया x इक्वल 7 एंड y इक्वल 7। अगर हम इस सॉल्यूशन को नेग्लेक्ट करके ये सॉल्यूशन लेते हैं, अब हमारी वैल्यूज ग्राफ पेपर पे बड़ी आसानी से लिखी जा सकती हैं, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में लगभग 2 का स्केल या फिर 1 का स्केल भी लेंगे तो भी हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो इसलिए मैं इस सॉल्यूशन को यहां से हटा देता हूं और इसकी बजाय ये वाला सॉल्यूशन हम यूज कर सकते हैं। अगर आप ये स्केल चूज करके ये वाला सॉल्यूशन भी लोगे तो भी गलत नहीं होगा। तो देखिए मेरे पास जगह थोड़ी कम है, तो इसलिए मैंने ये वाला सॉल्यूशन हटा के ये किया है ताकि शॉर्ट में मैं आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखा सकूं। तो देखिए अब ग्राफ किस तरह से बनाया जाएगा। सबसे पहले आपको x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने हैं। तो x एक्सिस स्ट्रेट लाइन, यहां पे उसके बाद y एक्सिस ये परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन रहेगी। अब यहां पे देखिए वैल्यू 0 से 6 तक, 0 6 7 2 3, मैं 2 का स्केल लेके दिखाता हूं आपको। 1 यूनिट यहां पे 2, यहां पे 4, यहां पे 6 और उससे नेक्स्ट 8। ये हमारा x एक्सिस है। देखिए जितना गैप आपने यहां पे लिया है स्केल के साथ माप के मेजर करके आपको लिखना है। जितना गैप ये है ये 2 के इक्वल है, तो इतना इतना गैप हर जगह 2 2 का गैप देके आएगा, यानी कि ये 2 4 6 8। उसी तरह से मैं यहां पे 2 4 6 8 ये हमारा y एक्सिस है, और फिर भी मैं केवल हाथ से इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे पास स्केल नहीं है, तो थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक इसके अंदर आ सकता है। तो आप जब ग्राफ पेपर का यूज करके ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे तो बड़े इजीली से आप इसको कवर करेंगे, बड़ा अच्छे ढंग से आप इसको बना पाएंगे। तो इसी तरह नेगेटिव डायरेक्शन में यहां पे -2
-4। देखिए नेगेटिव में हमारा -2 तक ही गया है, तो मैं उससे आगे इसको रिप्रेजेंट नहीं करता हूं। उसके बाद यहां पे -2 -4। अब देखिए पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट सॉल्यूशन है x की वैल्यू 0, y की 6। तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में, पूरे y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, बस हमने y की वैल्यू 6 ढूंढना है। तो x की वैल्यू 0 यहां पे है और यहां से y की वैल्यू 6 आ गई। तो ये जो पॉइंट है ये 0, 6 पॉइंट आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट रहेगा हमारा, x की वैल्यू 7, y की 7। तो x7 पहले x एक्सिस पे 7 पे जाएंगे हम, 6 और 8 के बिल्कुल बीच में 7 रहेगा, और उस तरह y की वैल्यू जो होगी वो भी 6 और 7 के बीच में, 6 और 8 के बिल्कुल बीच में रहेगा। तो पहले x की वैल्यू 7 पे गए, अब यहां से y की वैल्यू 7, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी कि ये पॉइंट है 7, 7। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। किन पॉइंट्स को? ये पॉइंट हमारा फर्स्ट आया था और ये यहां पे जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, ये हमारी फर्स्ट जो इक्वेशन थी उसका ग्राफ है, यानी कि हमने फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब सेकंड इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन है x की वैल्यू 0, y की -2। x की वैल्यू 0 यहां पे है और y की -2 ये पॉइंट है, तो ये 0 -2 है। और दूसरा जो सॉल्यूशन है इस लाइन का, वो x की वैल्यू 6, y की 0। तो x की वैल्यू 6, y की 0, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 6, 0। दूसरा पॉइंट ये आ गया। तो ये दो पॉइंट हमें मिले, तो इन दोनों को ज्वाइन करती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो लाइन है हमारी, ये दूसरी जो इक्वेशन थी उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आप यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये जो लाइन है ये x - 7y इक्वल टू -42 के लिए है, और ये जो लाइन है ये x - 3y इक्वल टू 6 के लिए है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर वैसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हमने इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। लेकिन एक माइनर थोड़ा सा आप इसके अंदर ऐड करना चाहें तो आप स्केल की डेफिनेशन दे सकते हैं, स्केल के बारे में बता सकते हैं कि आपने कौन सा स्केल चूज किया है। तो स्केल हमने जो लिया है, along x axis 1 unit equal to 2 and along y axis 1 unit equal to 2। क्योंकि हमने स्केल इस तरह से यूज किया है कि जो सिंगल यूनिट है वो 2 को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी वैल्यू 2 के इक्वल है। तो इसलिए आप ये स्केल दिखा सकते हैं, ऑप्शनल है आप ये, लेकिन आप शो करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों तरीकों से रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सीखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, हो सकता है आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़े, क्योंकि हमने इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं और इन क्वेश्चंस को ऐसे ग्राफिक अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखना है। उसके बाद की जो कैलकुलेशंस स्टार्ट होंगी जब इस एक्सरसाइज में, तो इजी लगेगा। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, मुश्किल नहीं है। तो बेसिक आपको समझ लेना है, उसके बाद अब अगले जो 2 क्वेश्चन है खुद ट्राई करके देखिएगा। कोई प्रॉब्लम रहेगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको भी कवर करेंगे। तो बेसिक हमने कवर किया है, एक एग्जांपल लेके किस तरह से अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है ये हमने सीखा है। तो बाकी जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।